Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Monk Zone. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for CMAT 2021 exam because I am going to discuss about the new section that AICTE has introduced, that is Innovation and Entrepreneurship. So guys, काफ़ी लोगों को क्वेरी आ रही है कि उन लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए. ये बेसिकली ऑप्शनल सेक्शन है, जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, और वही लोग मतलब पेपर दे पाएंगे. तो मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो बनाया था कि आपकी जो अप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स हैं वो 4 से 7 तक एडिट करने की. मीन्स यू कैन एडिट एंड यू कैन ऐड दिस सेक्शन, मतलब इसमें अप्लाई कर दोगे तो यू विल बी एबल टू गिव द पेपर, ठीक है. इसका अलग से पेपर होता है. तो इसके बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन. तो आज बात करने वाले हैं प्रॉपर डिटेल्स की, आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसमें कॉलेजेस कौन से आते हैं और ये किस लिए होता है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, अगर एग्जाम अगर होगा 30 मिनट्स का तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो लाइक करने से वीडियो पर आ जाता है. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो इस चैनल को, बिकॉज डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो और बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, ठीक है. तो गैस हम लोग बात करेंगे शुड आई अप्लाई टू दिस प्रोग्राम. तो गैस काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं इस प्रोग्राम का. तो बेसिकली ऐसे नेम सजेस्ट करता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मीन्स ये जो प्रोग्राम है बेसिकली बूस्ट उन लोगों के लिए होता है जो लोग स्टार्टअप्स या फिर ऑलरेडी इनका बिजनेस है उसको ये लोग ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी बताया कुछ ग्रुप्स में, पहले कुछ वीडियो बताया कि ये प्रोग्राम मेनली उन लोगों के लिए होता है जिन लोग का या तो कुछ स्टार्टअप करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको ग्रो करने. तो मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट सब केसेस में मैंने देखा है कि इसमें आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, वो ये आपको पढ़ाएंगे खाली, ठीक है, ताकि आप पढ़ो, अपना अप्लाई करो, जो लर्निंग्स आपको मिली है प्रोग्राम में वो अपने बिजनेस में अप्लाई करो. या तो आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हो या फिर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो वो, तो आप बहुत सोच समझ के अप्लाई करो, ठीक है. अगर आप सोच रहे हो उसको करके आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब लग जाएगी, तो वो शायद नहीं होगा इसमें. क्योंकि जितने भी कॉलेजेस के प्रोफाइल में देखा सब में यही लिखा है, सबका बेसिकली क्राइटेरिया यही है कि ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम जो लोग का खुद का बिजनेस है या फिर जो लोग कुछ स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं, अपना खुद का करना चाहते हैं. तो पहला क्लैरिटी आ गई, तो आप सोच समझ के अप्लाई करो, ठीक है. दूसरी बात क्या है कि CMAT परसेंटाइल ओवरऑल परसेंट को इफेक्ट आएगा, तो मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा. AICTE ने कुछ अभी इसके बारे में नहीं बताया है, बट ये ऑप्शनल चीज़ जो होती है ना, ऑप्शनल का कभी भी ओवरऑल में फर्क नहीं पड़ता है. तो आपका जो 4 सेक्शंस हैं उसी से परसेंटाइल आएगा. मेरे ख्याल से इसका परसेंटाइल अलग से होगी, फिर बाद में वो बताएंगे, अभी कुछ रिवील नहीं किया. तो ओवरऑल CMAT परसेंटाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर आप इसलिए दे रहे हो कि आपका ओवरऑल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो दो, वरना नहीं हो तो मत दो, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारे कॉलेजेस वही 4 सेक्शंस की अकॉर्डिंग ही लेते हैं. ये एक ऐड किया गया है जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, जहाँ पे जो कॉलेजेस में ये होता है वो लोग शायद दे सकते हैं इसका परसेंटाइल या इसका स्कोर आपका, ठीक है. जो टॉप कॉलेजेस, अभी काफ़ी डिटेल्स AICTE ने नहीं पब्लिश किए हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, बट ये तो पता है कि AICTE के जो CMAT के अंडर कॉलेजेस आते हैं वही कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करेंगे, आई गेस, ठीक है. कॉलेजेस जो हैं हमने देखे हैं वो बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है. तो एक कॉलेज है काफ़ी अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गुजरात में है ये कॉलेज, EDI, ठीक है. ये काफ़ी अच्छा है, इसका नाम मैंने काफ़ी सुना है. बेसिकली मैंने बता ही दिया कि इसका जो प्रोग्राम है उन्हीं लोग के लिए जिन लोग खुद का बिजनेस है या फिर स्टार्टअप करने वाले हैं. तो ये अच्छा, इसका काफ़ी नाम सुना मैंने. तो कोई अगर इस तरह का कॉलेज में जाना चाहता है, मतलब इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, जिसका खुद का बिजनेस है, तो ये कॉलेज वो टारगेट कर सकते हैं. बट हाँ, ये जो कॉलेज है ना, ये शायद CMAT से, मेरे ख्याल से CMAT से लेता है ये कॉलेज, CMAT से भी लेता है, ठीक है. पहले देखा था मैंने तो लेता है CMAT से, ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. बाकी मैट एटमा भी लेते हैं, तो आप मैट एटमा भी दे सकते हो. फिर है UBS चंडीगढ़, ये कॉलेज एक्सेप्ट करता है, ठीक है. देन वी हैव DY पाटिल, वेलिंगकर मुंबई, MIT नोएडा, NDIM, जामिया मिलिया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है. तो ये कुछ कॉलेजेस और लिस्ट पे आपको कॉलेज की मिल जाएगी, नेट पे देखोगे आप, तो ठीक है. तो अभी के लिए आपको इतना कॉलेजेस देखने की जरूरत नहीं है अभी. तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर दो, एडिट कर दो फॉर्म, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, 30 मिनट्स का टेस्ट होना है वो, ठीक है. फिर आप बाद में डिसाइड कर लेना वो क्या करना है, ठीक है, कॉलेजेस से. अब बात करें सिलेबस की. तो गाइस ये सिलेबस मैंने ढूंढा है. सिलेबस में आपको मेन टॉपिक्स का बता देता हूँ, मोटा मोटा क्या होंगे टॉपिक्स, ठीक है. बाकी पढ़ना तो अपने आप ही पड़ेगा आपको. AICTE ने ऐसा कुछ सिलेबस निकाला नहीं है, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेसिक्स ही आना चाहिए. तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी, इंटेंशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आता है. चैलेंजेस क्या फेस करते हैं. देन वी हैव एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है. प्रोटोटाइप, एग्जाम्पल मॉडल, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है. देन एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, इकोसिस्टम, आइडियलेशन डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इफेक्चुएशन एंड कॉजेशन. देन क्राफ्टिंग बिजनेस मॉडल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना. इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मॉडल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लीन स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में पढ़ लो, ठीक है, कैसे कैसे फंडिंग होती है, ठीक है, और क्या क्या प्रपोजिशंस होते हैं.
वैल्यू इनोवेशन क्या होता है, ठीक है, कस्टमर फोकस्ड इनोवेशन, बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस मॉडल कैनवास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पिचिंग क्या होती है, ये सब आपको बेसिक्स आनी चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको सिलेबस जो बता रहा हूँ उसका बता रहा हूँ कि जो 30 मिनट्स के टेस्ट होना उसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, सोर्सेज एंड सिलेक्शन ऑफ वेंचर फाइनेंस, ये देख लो फंडिंग कैसे मिलती है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी क्या क्या होता है, सब पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस के लिए, ये सब पढ़ लो, टैक्सेस वगैरह क्या होते हैं, आपको मतलब हर चीज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है सब आनी चाहिए, तो यही सब आएगा बेसिकली, ठीक है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड फोकस, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। बाकी आप नेट में कुछ सर्च करना, मैंने जितना बोला है इसमें आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटा इसके अलावा आप स्टार्टअप्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो, स्टार्टअप का पूरा फंडिंग कैसे मिलती है और क्या क्या रेगुलेशंस का एमएसएमई जो करती है, ठीक है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होते हैं, ये सब बिजनेस के क्या क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होते हैं, ये सब पढ़ लो। कुछ कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड क्या क्या होता है वो सब पूछ सकते हैं वो, क्योंकि आप बिजनेस में जा रहे हो तो बिजनेस की हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये सोचो कि यार आपको बिजनेस स्टार्ट करो तो वो क्या क्या चाहिए होगा नॉलेज, तो वो सब नॉलेज आप पढ़ लो इनिशियली। तो ये जो सिलेबस है ये बेसिकली है सिलेबस जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे, बट इसी बेस पे आपको आना भी चाहिए, तो ये मान लो आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको हो गया होगा सिलेबस का। तो जो लोग गाइस इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, अप्लाई कर दो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटाइल आएगा उसमें मेरे ख्याल से, तो ठीक है। बाकी जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होता है इसमें, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही यही है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वो बेसिकली एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए ही होता है, ठीक है। दोस्तों लुकिंग फॉर बस सीमैट क्रैश कोर्स गाइस अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो कर दो, हम लोग एक्सपेक्टेड लग रहा है अप्रैल 1 में एग्जाम होगा, कंप्लीट कोर्स है विद क्वांट्स, LRDI, VRC, प्रॉपर सबके वीडियो, सबकी थ्योरी हैंडआउट्स, प्रैक्टिस शीट, अच्छे से करोगे तो उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं है आपको। जीके का काफ़ी अच्छा पोर्टल है, सब कुछ है, कभी मैं काफ़ी चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ, इस महीने के भी इस साल के भी करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बस कल SRCC GPO का एग्जाम हो जाए उसके इसमें लग जाएंगे हम लोग, ठीक है। देन यू आर गेटिंग 10 फुल लेंथ CMAT मॉक्स, सब कुछ मिला के आपको 109 का पड़ रहा है, बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है। CMAT मॉक्स की प्राइस अगर आपको देखें तो 599 10 फुल लेंथ मॉक्स है, एंड सिर्फ आपको टेस्ट चाहिए हो सबके तो ये है 1199 का, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, और ये आपका नंबर है 86, ये हमारा नंबर है 8604734795, कोई का डाउट है तो पिंग मी, इस नंबर में मुझे पिंग कर लेना, और वेबसाइट में जा सकते हो mockzone.in/CMAT में, यहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स की। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।